हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग से, चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल से, स्टोर लेजर अकाउंट से, सिंपल एवरेज मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को स्टोर लेजर अकाउंट से फीफो मेथड और लिफो मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराया था। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को सिंपल एवरेज मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूं। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा फीफो और लिफो मेथड का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था, तो मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं वो मेरा पहले प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो दिया हुआ है, क्लास 12 कॉस्टिंग चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोल के लिखा हुआ है। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट को कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत हार्ड लगता है तो वह हमारे चैनल को फॉलो करे। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 कॉस्टिंग से, चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल से, सिंपल एवरेज मेथड। तो दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर उसके बाद स्टोर में रखा जाता है, स्टोर में यानी कि गोडाउन में रखा जाता है, फिर उसके बाद इशू किया जाता है, यानी कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को बार बार परचेज करती है। बार बार परचेज इसलिए करती है क्योंकि जब भी उसको प्रोडक्शन का ज़रूरत पड़ता है तो वो मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेजता है। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को बार बार इसीलिए परचेज करती है क्योंकि उसका प्रोडक्शन कभी रुके नहीं। अगर मटेरियल उसके पास नहीं रहेगा तो उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर कंपनी के पास मटेरियल नहीं रहेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुकेगा तो कंपनी को एक ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है रॉ मटेरियल को बार बार परचेज करती है। तो आइए एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं कि सिंपल एवरेज मेथड क्या है। फिर उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे सिंपल एवरेज मेथड का। तो सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर उसके बाद स्टोर में रखा जाता है, स्टोर में यानी कि गोडाउन में रखा जाता है। फिर उसके बाद इशू किया जाता है, इशू किया जाता है यानी कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, रिक्वायर क्वांटिटी 250 यूनिट्स। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रोडक्शन के लिए 250 यूनिट्स का ज़रूरत है। तो सबसे पहले 150 क्वांटिटी परचेज किया गया, 2 रुपया वाला। फिर उसके बाद सेकंड में ये परचेज किया गया 100 क्वांटिटी, 3 रुपया वाला। और थर्ड में ये परचेज किया गया 50 क्वांटिटी, 4 रुपया वाला। तो ये तीनों को अगर जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 300। ठीक है, ये तीनों को अगर आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 300। मगर ज़रूरत कितना है प्रोडक्शन के लिए? 250 यूनिट्स। तो देखिए अभी तक हम लोग जो सीखे हैं फीफो मेथड और लिफो मेथड। तो देखिए फीफो मेथड में क्या होता था, जो मटेरियल पहले आया उसको पहले इशू किया जाता था। तो फर्स्ट में ये है 150 क्वांटिटी, 2 रुपया वाला, तो इसको पहले इशू करेंगे। और लिफो मेथड में क्या होता था, जो मटेरियल लास्ट में आया उसको पहले इशू किया जाता था। तो इन तीनों में लास्ट में कौन सा है, इसको इशू किया जाएगा 50 क्वांटिटी 4 रुपया वाला। तो देखिए सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग ऐसे इशू नहीं करेंगे, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया के ऐसे इशू नहीं करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड का एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए सिंपल एवरेज मेथड का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्राइस कितना है, तो देखिए फर्स्ट का प्राइस है 2 रुपया, और सेकंड का प्राइस है 3 रुपया, और थर्ड का प्राइस है देखिए 4 रुपया। तो ये तीनों प्राइस को प्लस कर देंगे, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया, देखिए 1 2 3। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 कीजिएगा तो ये आपका 3 रुपया आ जाएगा। तो यही 3 रुपया करके इशू किया जाएगा। आई होप आप लोग को एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स देख लीजिए जो कि आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। From the following particulars, find out the value of closing stock when materials are issued under simple average methods. 2017 फरवरी 1,
बैलेंस 200 यूनिट्स फॉर ₹1000। फरवरी 3 रिसीव 300 यूनिट्स एट द रेट ₹6 पर यूनिट। फरवरी 4 issued 350 units। फरवरी 6 issued 50 units। फरवरी 10 received 200 units at the rate ₹6.5 per unit। फरवरी 15 issued 150 units। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोल रहा है अंडर सिंपल एवरेज मेथड, यानी कि सिंपल एवरेज मेथड से क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा स्टोर लेजर अंडर सिंपल एवरेज मेथड, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा मटेरियल्स नेम कोड स्पेसिफिकेशन बिन नंबर, और मिडिल में लिखिएगा लोकेशन लीड टाइम, और राइट हैंड साइड में लिखिएगा स्टोर्स लेजर फोलियो नंबर, फिर उसके बाद मैक्सिमम लेवल, फिर उसके बाद मिनिमम लेवल, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग लेवल। फिर उसके बाद 4 कॉलम कीजिएगा। तो पहला कॉलम में लिखिएगा रिसिप्ट्स, और दूसरा कॉलम में लिखिएगा इशूज, और तीसरा कॉलम में लिखिएगा बैलेंस, और चौथा कॉलम में लिखिएगा रिमार्क्स। रिसिप्ट्स के अंडर में लिखिएगा डेट, फिर उसके बाद GRN नंबर, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद रेट, फिर उसके बाद अमाउंट। और इशूज का कॉलम के अंडर में लिखिएगा SR नंबर, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद रेट, फिर उसके बाद अमाउंट। और बैलेंस का कॉलम के अंडर में लिखिएगा क्वांटिटी, फिर उसके बाद रेट, फिर उसके बाद अमाउंट, और फिर उसके बाद लास्ट में रिमार्क्स का कॉलम कर दीजिएगा। तो सबसे पहले डेट लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2017 फरवरी 1 बैलेंस 200 यूनिट्स फॉर ₹1000। तो देखिए ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फरवरी 1 में। तो डेट का कॉलम में जाइएगा, लिखिएगा 2017 फरवरी 1, और डायरेक्ट बैलेंस का कॉलम में चले जाइएगा। जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो वो बैलेंस का कॉलम में लिखाएगा। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी हम बताए थे और आज भी यही बात बता रहे हैं। तो देखिए 200 क्वांटिटी बैलेंस दिखा रहा है, तो क्वांटिटी के कॉलम में 200 लिख दीजिएगा, 200 लिख दीजिएगा। और अमाउंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1000, तो 1000 अमाउंट का कॉलम में लिख दीजिएगा 1000। तो देखिए तो रेट इसका कैसे करके निकलेगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 200 कीजिएगा तो रेट निकल जाएगा 5 रुपीज, तो 5 रुपया रेट निकल जाएगा। और रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए फरवरी 3 में रिसीव हो रहा है 300 यूनिट्स एट द रेट ₹6 पर यूनिट। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाएंगे फरवरी 3, और क्वांटिटी में लिखेंगे 300, और हर एक यूनिट का दाम है 6 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था हर एक यूनिट का दाम है 6 रुपया करके, तो 300 इंटू 6 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1800। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे। तो देखिए बैलेंस करते समय सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, क्वांटिटी को क्वांटिटी से प्लस किया जाता है, यानी कि जब परचेज होगा तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से प्लस करेंगे और अमाउंट को अमाउंट से प्लस करेंगे, और जब इशू करेंगे तो बैलेंस करते समय क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करेंगे और अमाउंट को अमाउंट से माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले से था 200 क्वांटिटी बैलेंस में मटेरियल, और देखिए अभी जो है परचेस किए हैं 300 क्वांटिटी, तो 200 और 300 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 500 हो जाएगा बैलेंस में। और देखिए रेट का कॉलम में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो है इसका एवरेज निकाल रहे हैं। फीफो और लिफो मेथड में क्या होता था, जब बैलेंस करते थे तो वहां पे रेट लिखते थे, मगर सिंपल एवरेज मेथड में बैलेंस करते समय हम लोग रेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का रेट लिखाएगा और किसी का रेट यहाँ पे नहीं लिखाएगा बैलेंस करते समय। तो देखिए पहले से था अमाउंट में 1000, और अभी जो है 300 परचेस किए थे तो इसका अमाउंट था 1800। 1000 और 1800 दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड करके आपका आ जाएगा 2800। अब देखिए फरवरी 4 में इशू हो रहा है 350 यूनिट्स। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाएंगे, लिखेंगे फरवरी 4, और उसके बाद इशू का कॉलम में आ जाएंगे, तो इशू का कॉलम में लिखेंगे 350 यूनिट्स। और देखिए यहाँ पे जो रेट निकालेंगे उसके लिए एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, और देखिए ये जो रेट है ये रेट को वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे। तो देख लीजिए वर्किंग नोट। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखेंगे सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स इशू ऑन 4 फरवरी इज इक्वल टू ₹5 प्लस ₹6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये रेट आ जाएगा आपका 5.5। तो देखिए पहले वाला मटेरियल का प्राइस कितना था 5 रुपीज,
और अभी जो है 3 तारीख को जो परचेस किए थे उसका मटेरियल का प्राइस था ₹6। तो 5 प्लस 6 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 11। 11 डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो रेट निकल जाएगा 5.5। तो देखिए हम फॉर्मूला में क्या बताए थे, फॉर्मूला में क्या लिखाए थे, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए टोटल प्राइस कितना है, पहले 200 क्वांटिटी का प्राइस था ₹5 और अभी जो है 3 तारीख को जो परचेस किए थे 300 क्वांटिटी उसका रेट दिया हुआ था ₹6। तो ये ₹5 और ₹6 को जोड़ दीजिएगा तो 11 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो रेट निकल जाएगा 5.5। तो देखिए नंबर ऑफ टाइम्स कितना है यहाँ पे 1 और 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो रेट निकल जाएगा 5.5। तो इशू का कॉलम में लिख दीजिएगा 5.5। अब 350 इंटू 5.5 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1925। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए पहले से था क्वांटिटी में 500 और अभी जो है इशू किए हैं 4 तारीख को 350 यूनिट। तो 500 माइनस 350 कीजिएगा तो आपका बैलेंस का क्वांटिटी का कॉलम में आ जाएगा 150। अब अमाउंट को अमाउंट से माइनस करेंगे तो देखिए पहले से था 2800 और अभी जो है इशू हुआ 1925। तो ये 1925 माइनस हो जाएगा तो 2800 माइनस 1925 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 875। आप देखिए फरवरी 6 में इशू हो रहा है 50 यूनिट्स। तो डेट का कॉलम में जाएंगे और लिखेंगे फरवरी 6 और इशू का कॉलम में आ जाएंगे तो क्वांटिटी का कॉलम में लिखेंगे 50 क्वांटिटी और रेट का कॉलम में लिखेंगे 5.5। तो देखिए 500 से 350 तो इशू हो गया था तो बच गया था 150। तो यही 150 से 50 इशू हो जाएगा क्वांटिटी तो यही वाला रेट यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले से मटेरियल था 500 से 350 चले गया तो 5.5 तो 5.5 यहाँ पे लिख दिए तो 50 इंटू 5.5 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 275। तो देखिए 150 से 50 माइनस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 100। तो क्वांटिटी का कॉलम में लिख देंगे 100। अब देखिए पहले से था बैलेंस का कॉलम में अमाउंट में 875 और अभी जो है इशू हुआ है 275। तो 875 माइनस 275 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 600। अब देखिए फरवरी 10 में रिसीव हो रहा है 200 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम है 6.5। तो डेट का कॉलम में जाएंगे लिखेंगे फरवरी 10 और रिसिप्ट का कॉलम में आ जाएंगे तो क्वांटिटी का कॉलम में लिखेंगे 200 और देखिए हर एक यूनिट का दाम दिया हुआ था 6.5 तो रेट का कॉलम में लिख देंगे 6.5। अब 200 इंटू 6.5 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1300। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो बैलेंस का कॉलम में लिखेंगे 300। तो देखिए पहले से था 100 और अभी जो है परचेस किए हैं 200 तो 100 प्लस 200 तो ये आपका आ जाएगा 300। तो देखिए पहले से था बैलेंस का कॉलम में अमाउंट 600 और अभी जो है परचेस किए हैं 1300 तो देखिए 600 प्लस 1300 तो ये आपका आ जाएगा 1900। अब देखिए फरवरी 15 में इशू हो रहा है 150 यूनिट्स। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में जाएंगे और लिखेंगे फरवरी 15 और इशू का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए कितना क्वांटिटी इशू हो रहा है 150 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 150 यूनिट्स इशू हो रहा है तो इशू का कॉलम में लिख देंगे 150 यूनिट्स। तो देखिए पहले से था 300 क्वांटिटी बैलेंस का कॉलम में अभी जो है इशू कर दिए 150 से 150 इशू होगा तो इशू का कॉलम में क्वांटिटी का कॉलम में लिखेंगे 150 और देखिए इसका रेट कैसे करके निकलेगा 6 नोट नंबर 3 में देख लीजिए सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इशू ऑन 15 फरवरी इज इक्वल टू 6 प्लस ₹6.5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपका आ जाएगा 6.25। तो देखिए 6.25 कैसे करके निकला तो देखिए फरवरी 3 में परचेस किए थे 300 क्वांटिटी 6 रुपया वाला तो ये ₹6 यहाँ पे लिख देंगे और अभी जो है देखिए 10 तारीख को परचेस हुआ है 200 क्वांटिटी 6 रुपया 50 पैसा वाला तो 6.5 तो ये भी 6.5 प्लस हो जाएगा तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल जाएगा तो टोटल प्राइस हो जाएगा 12.5। तो देखिए डिवाइडेड बाय क्या है नंबर ऑफ टाइम्स तो फॉर्मूला क्या बताए थे नंबर ऑफ टाइम्स तो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर कितना हुआ देखिए 1
2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका रेट निकल जाएगा 6.25। तो 6 रुपया 25 पैसा इसका रेट निकल जाएगा। तो इशू का कॉलम में लिख देंगे 6.25। अब 150 इंटू 6.25 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट, तो ये आपका आ जाएगा 937 अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए बैलेंस में पहले से था 300 क्वांटिटी मटेरियल और अभी जो है इशू कर दिए 150, तो ये 150 माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस का कॉलम में अब बच जाएगा 150। अब देखिए बैलेंस का कॉलम में पहले से था अमाउंट 1900 और अभी जो है इशू किए हैं 937.5, तो 1900 से 937.5 माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा बैलेंस का कॉलम में अमाउंट में 962.5। तो जो मटेरियल बच जाता है उसी को, तो ये निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला था, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला था अंडर सिंपल एवरेज मेथड, यानी कि सिंपल एवरेज मेथड के मदद से क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए बोला था। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सिंपल एवरेज मेथड का सम्स आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।